Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a source of power 4 kilowatt produces 10 to the power 20 photons per second, their radiation belongs to the part of the spectrum called. Okay, रेडिएशन आपके कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? ये आप इसका कोई कॉन्सेप्ट देखिए, आपका ईएम वेव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका ईएम वेव लिख लीजिए। ओके, ईएम वेव या फिर स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं। ओके, ईएम स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। ओके, हमें देखिए यहाँ पर ये बताना है कि आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पावर गिवन कर रखी है, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो रहे हैं पर सेकंड वो गिवन कर रखा है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट से क्या करना है रिलीज, ये आपका लैम्डा बेसिकली फाइंड आउट करना है, फिर उसे मैच करना है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट से आपका क्या करेगा, आपका मैच करेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ये सोर्स ऑफ पावर ओके प्रोड्यूसर्स इतने फोटोन पर सेकंड। ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं आपका पावर होता क्या है। देखिए पावर इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी तो आपका पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, इसको हम यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन है पावर गिवन है, पावर को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। पावर होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, दिस इज अवर पावर। पावर क्या होता है? आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, या फिर देखिए बच्चों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी इन 1 सेकंड आपका पावर के इक्वल होगी। क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका एनर्जी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपकी जितनी भी एनर्जी होती है, इट मस्ट बी इक्वल टू द पावर। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? आपकी पावर के इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब देखिए 1 सेकंड में कितनी एनर्जी होगी। देखिए आपके पास कोई भी रेडिएशन फॉल कर रहा है जिसकी वेवलेंथ मान लीजिए आपकी लैम्डा के इक्वल। ओके, जब वेवलेंथ किसके किसके इक्वल है? आपकी लैम्डा के इक्वल। ठीक है, तो वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है। देखिए तो मैं बता सकता हूँ कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी में लिख सकता हूँ आपकी एच सी बाय लैम्डा। ओके, सो दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल फोटोन। सिंगल फोटोन की करस्पॉन्डिंग आपकी ये एनर्जी। ओके, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपके एन नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? इन टाइम्स एच सी बाय लैम्डा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी किसके इक्वल होगी यहाँ से? आपकी एन एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होगी। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। देखिए एनर्जी इन 1 सेकंड। ओके, 1 सेकंड में देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी एन एच सी बाय लैम्डा के इक्वल, एंड इट शुड बी इक्वल टू द पावर। ये आपके पावर के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से बच्चों मैं एन लिख सकता हूँ। एन बच्चों कितना गया? आपका पी लैम्डा बाई एच सी। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, ये आपको यहाँ भी यूजफुल होता है, और आपका ये इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की इस मॉडर्न फिजिक्स में भी आपका बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, एंड ये क्या? आपका नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सेकंड पर सेकंड। ओके, पी लैम्डा बाई एच सी के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एन भी गिवन कर रखा है, पावर भी गिवन कर रखा है। ओके, और हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखिए एन कितना आपका 10 to the power 20 फोटोन्स पर सेकंड इज इक्वल टू पावर। पावर कितना गिवन कर रखा है? 4 किलोवाट, यानी कि 4 into 10 to the power 3 लिख लीजिए, इंटू लैम्डा। लैम्डा देखिए बच्चों यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय एच सी। एच सी की वैल्यू चलिए, एच की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 6.63 या फिर 6.63 या फिर 6.26 लिखते हैं। ओके, और ये आपका माइनस 34 के इक्वल, इंटू सी सी कितना आपका 3 into 10 to the power 8 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करके बच्चों देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। अगर बच्चों हम इसके यहाँ से कैलकुलेट करें, तो बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 6.63 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका 19.89 के इक्वल होना चाहिए। ओके, 63 इंटू 1 19.89। ओके, -34 और 10 to the power 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 10 to the power -26। 20 -26 को 10 to the power 20 से करेंगे तो 10 to the power आपका -6 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 4 into 10 to the power 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ से आपका लैम्डा कितना हो जाएगा? देखिए लैम्डा की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे 19.89, ये अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल आएगी। ओके, हमें तो सिर्फ देखिए ऑर्डर देखना है। चलिए हम कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है 4.975। ओके, यानी कि 4.98। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 to the power 3 इधर है, ये उधर जाएगा तो आपका ये 19.89 आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये कितना हो गया आपका? लैम्डा फाइंड आउट करना था ना आपको, 19.89, यहाँ से आपका इतना हो गया, ये आपके यहाँ से इतना हो गया। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके यहाँ से? लैम्डा की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से आप आ गई 4.98 इंटू 10 to the power 3 इधर जाएगा तो 10 to the power -9 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। तो देखिए बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5 10 to the power 9 को क्या लिख सकते हैं? 5 नैनोमीटर। ओके, तो आपकी वेवलेंथ देखिए कितनी आ रही है यहाँ से? 5 नैनोमीटर के अराउंड आ रही है। ओके, कितनी आ रही है आपकी? 5 नैनोमीटर के अराउंड। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका किससे मैच करेगा? ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें ये वेवलेंथ मैच करनी है। देखिए आपको इसके लिए इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके, ये किससे मैच करेगा? ओके, देखिए माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से तो मैच कर नहीं सकता। सबसे सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की, मीटर के ऑर्डर में होती है, अराउंड 1 मीटर। ओके, उसके बाद आप क्या क्या आता है? माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव आपका हो नहीं सकता, माइक्रोवेव आपका मिलीमीटर तक जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है गामा रेस। ओके, गामा रेस देखिए आपकी गामा रेस की आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसकी सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट। ओके, अल्ट्रावायलेट में भी ये कैटेगरी लाई नहीं करेगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस ये जो आपकी लाई करेगी, ये आपकी देखिए एक्स रेज की कैटेगरी में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? आपका एक्स रेज में। ओके, एक्स रेज में देखिए क्यों लाई करेगा? देखिए जो एक्स रेज होता है, एक्स रेज में आपका ये जो ऑर्डर होता है, एक्स रेज आपका 1 नैनोमीटर से आपका
कितना तक होता है इसका 10⁻³ नैनोमीटर। ओके, ये एक रफ ऑर्डर है, ये क्या आपका एक रफ ऑर्डर है। ओके, इस रीजन के अराउंड क्या करता है, अप टू द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ओके, यहाँ तक आपका क्या करता है, आपका एक्सरेज लाई करता है। ओके, तो ये देखिए आपका इसी ऑर्डर से मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी, आपकी एक्सरे हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक्सरे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ए क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सरेज इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सरेज से ज्यादा अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो गामा रेस की होती है। किसकी होती है, आपकी गामा रेस की। ओके, गामा रेस की एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और वेवलेंथ क्या होगी इससे और भी कम होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 5 नैनोमीटर अगर आपका आ रहा है तो ये आपका देखिए एक्स रेस से मैच करेगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।